हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 9.2 में जो आपके फार्मूले यूज़ होंगे, ठीक है, वो आपके क्लास 10th के फार्मूले यूज़ होने हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, एपी के। ये आपका एन टर्म का फार्मूला था, ए एन का फार्मूला और एक एस एन का फार्मूला। इन दो फार्मूले से आपने एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करनी है। ये आपकी रिपीट एक्सरसाइज है, एक दोबारा रिवीजन एक्सरसाइज है 9.2 आपके क्लास 10th की चैप्टर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन वैसे सॉल्व करने हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, एक बार देखिए। एक्सरसाइज 9.2 में जो फार्मूलेज होने आपके, आपने क्लास 10th में पढ़ा था फार्मूला। ए एन का फार्मूला क्या था आपका? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, इसमें डी क्या होता था आपका? कॉमन डिफरेंस होता था। ए क्या होता था? फर्स्ट टर्म। एन क्या होती थी? नंबर ऑफ टर्म्स। और ए एन जो आपकी लास्ट टर्म दी होती है, आपको याद है ना? ए एन क्या होता था? आपकी लास्ट टर्म होती थी। और ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स, और डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। उसका एक फार्मूला था सम निकालने का। जो आपको नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है उसका सम कैसे निकालेगी, तो उसका फार्मूला आपने पढ़ा था एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये दो फार्मूले यूज थे क्लास 10th में आपके। ठीक है, इन्हीं फार्मूले यूज करके हमने एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करनी है क्लास 11th की। ठीक है, कोई डिफरेंट फार्मूले नहीं, क्वेश्चन भी सेम ही है आपके। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। ठीक है, आपको इसमें क्या निकालना है? 1 से लेकर, ठीक है, 2001 तक आपको करना है। इसमें बीच में इसमें बताना है कितने ओड नंबर का सम होगा। फाइंड द सम निकालना है आपको ओड नंबर का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन पता लग गया क्या आपको? फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर। आपको सम निकालना है किसका? ओड इंटीजर का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको सम निकालना है, फाइंड द सम। अब देखिए नंबर क्या आपके 1 से स्टार्ट है, तो ओड नंबर क्या होता है? ओड नंबर लिखोगे आप 1 से लेकर, ठीक है, इस नंबर तक आप। तो ओड इंटीजर आपके सबको पता है ओड नंबर क्या होते हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, फ्रॉम 1 से लेकर लिखने हैं। तो कौन कौन से ओड नंबर हो गए आपके? तो फर्स्ट नंबर होगा ओड 1, 3, 5, 7, 9, सो ऑन करके लास्ट नंबर क्या होगा आपका? ठीक है, अब आपको इसका क्या निकालना है? सम निकालना है 1 से लेकर, ठीक है, 2001 तक। ठीक है, तो जितने भी आपके नंबर्स हैं इसका आपको सम निकालना है। ठीक है, तो पहले आपको एन गिवन है, इसमें एन गिवन नहीं है आपको। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड। तो नंबर ऑफ टर्म्स का निकालने का फार्मूला होता है ए एन का फार्मूला, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ए एन क्या होता है आपका? लास्ट टर्म्स होती है। लास्ट टर्म क्या आपकी? ए क्या होता है आपका? फर्स्ट नंबर होता है। एन फाइंड करना है आपको। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पता है आपको? कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। ठीक है, तो 3 माइनस वन, 3 माइनस वन कितने हुए? 2 है। इसको आप सॉल्व कर लोगे, इसे ट्रांसफ़र किया था, 2000 आ गया। डिवाइड में जाओगे इसको आप, कितना आएगा? 1000। एन की वैल्यू फाइंड कर दी आपने, आपकी एन की वैल्यू निकल गई, फाइंड और निकल गई। आप आपके क्या फाइंड करना है? सम निकालना है ओड नंबर का। तो सम निकालने का फार्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये फार्मूला अप्लाई करोगे आप, एन अपॉन टू ए प्लस
एन माइनस वन डी। अब देखिए एस एन, एन कितना निकला हमारा, ये निकला आपका एन, ए कितना है आपका, ए वन है, एंड डी कितना है आपका, डी थ्री माइनस वन, टू आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे आप, टू ए, ठीक है, 1001 में से माइनस वन किया तो आपका 1000 आया, 1000 मल्टीप्लाई टू कितना हुआ, इसमें एक वैल्यू कितनी थी, टू वन जा टू, टू आया था, ये प्लस है आपका, कितना है 2000 आएगा इसमें, टू में 2000 ऐड करोगे, ये आ गया आगे आपका, टू से कैंसिलेशन किया आपने, देन इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, 1001 मल्टीप्लाई 1001, इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना आएगा इसका आपका, ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चंस, कोई लेंथ ही नहीं है। ठीक है, सिंपल आपको एन का फार्मूला अप्लाई करना है जो 10th क्लास में किया था, एस एन का फार्मूला अप्लाई किया जो क्लास 10th में अप्लाई किया था। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में आपको सेम ऐसे अप्लाई करना है, इजी क्वेश्चन है आपके। ठीक है, क्वेश्चन भी सेम ही आपके, तो ये आपकी डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं है, बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज है आपकी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पहले भी किया है, ये बिल्कुल ही ईजी एक्सरसाइज है आपकी। इसके बाद का एक्सरसाइज 9.3, ठीक है, जीपी पे है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म, आपकी फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, इसमें क्या दी हुई है आपको, फर्स्ट टर्म दी हुई है आपको, इसमें 2 दी हुई है। ठीक है, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है, स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 टर्म्स का सम क्या है, इज 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, देखिए इसमें क्या दिया, ध्यान से देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हुआ आपका, S5 हुआ। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हुआ, S5 बोलेंगे, इज, ठीक है, 1/4 दिया हुआ है सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, यानी S5 जो है वो 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म्स का मतलब क्या हुआ आपका, देखिए इसमें आपको S1, S2, S3, S4, S5, S6 सोन करके S10 तक दिया हुआ है। ये कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 टर्म्स का जो सम है, स्टार्टिंग की जो फर्स्ट 5 टर्म्स का जो सम है, ठीक है, वो 1/4 है किसका, नेक्स्ट 5 टर्म्स का, यानी S6 से लेकर S10 तक का। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। इसमें क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हुई, S5, 1/4 क्या है किसका है, 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म्स कौन सी है, S6 से लेकर S10 तक। आप ऐसे लिख नहीं सकते, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/4 ऑफ S10, अगर आप ऐसे लिखोगे ये तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो क्या S10 का मतलब क्या हुआ, S1 से लेकर S10 तक का सम, और जबकि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म्स, मतलब इसका सम है 1/4 किसका, ये S6, S7, S8, S9 और S10, 1/4 इसका दिया हुआ है S6 से लेकर S10 का सम। तो 1/4 S10 तो लिख नहीं सकते आप ना, 1/4 S6 से लेकर ये नंबर भी लिखोगे नहीं आप। तो शॉर्टकट देखिए इसका कैसे लिखिए, 1/4 लिखा मैंने लिखा S10, यानी कि S1 से लेकर S10 जितने नंबर है सब लिखे, माइनस S5। अगर मैं S1 से लेकर S10 तक के नंबर में, ठीक है, S1, S2, S3, S4, S5 माइनस कर दूं तो निकल जाएगा आपका ये नंबर है ना, कि S1 से लेकर S10 तक। ठीक है, इसमें मैं कौन सा नंबर माइनस कर रहा हूँ, ये नंबर माइनस कर रहा हूँ S1 से लेकर S5 में, तो आपके S6 से लेकर S10 नंबर निकल जाएंगे। तो सम ऑफ
10 टर्म में से मैं स्टार्टिंग की 5 टर्म माइनस कर दी तो आपके नंबर कौन से निकलेंगे, S6 से लेकर S10 तक। तो इसको मैंने 1/4 S6 से लेकर S10 को मैंने ऐसे लिख दिया S10 माइनस S5। ठीक है, अब देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की मैंने, 4 की मल्टीप्लाई S5 से करेंगे 4 S5, कितना है S10 S5, ये भी S5 है, ये भी S5 है, इज इक्वल टू S10। 4S5 प्लस S5 कितने हुए, 5S5। ठीक है, इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसका फार्मूला Sn का फार्मूला, Sn का फार्मूला क्या होता है, ये 5 है n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 d, ये होता है ना फार्मूला आपका, 2a प्लस n-1 d। ऐसे S10 में अप्लाई करोगे आप n/2 2a प्लस n-1 d। अब देखिए a कितना दिया हुआ इसमें, फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है 2, n कितना है, n आपका ये होता है 5, a दिया है 2 इसमें, n 5 है, आपको d नहीं दिया हुआ, d निकालोगे आप, फाइंड करोगे, n कितना है इसमें, n 10 है आपका। ठीक है, n कितना दिया इसमें, आपको 10 दिया हुआ है, a आपका 2 है, d फाइंड करना है। 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हुआ, 25 हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 5 माइनस 1 4d, कैंसिलेशन किया आपने, 5 आया, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 कितना हुआ, 9 हो गया आपका। ठीक है, तो 5 ब्रैकेट 4 प्लस 90। अब देखिए इसमें इसकी मल्टीप्लाई से कर दूंगा, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई की मैंने, 5 प्लस 10 हो गया। ठीक है, फिर 10 की मल्टीप्लाई किससे की मैंने, 4 से, कितना आएगा 40 प्लस 90 जाएगा, ये 2 5 10 हुआ ना, फिर 10 की मल्टीप्लाई 4 से की और 9 से की, देन 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 100 हो गया आपके। ठीक है, 25 100d, इसको माइनस किया, 100d माइनस 90d, 10d आ गया, इसको इससे माइनस किया आपने, 40 माइनस 100 माइनस 60, देन d की वैल्यू फाइंड करके फाइंड हो जाएगी आपकी -60/10, d आ गया आपका -6। ठीक है, d निकल गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया इसमें, शो डैट 20th टर्म इज़ 112, आपसे 820 टर्म पूछी हुई है, नहीं जो 20 नंबर की टर्म्स होगी वो शो करनी है आपको, माइनस की 112 होनी चाहिए। तो आपको टर्म निकालनी है, सम तो निकालना नहीं है। तो टर्म निकालने का फार्मूला होता है ए एन का फार्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1d। कौन से नंबर की टर्म निकालनी है आपको, 20 नंबर की। तो n कितना है इसमें, 20 है, देन a की वैल्यू कितनी है, a कितना था इसमें, 2 था, देन a2 पुट करोगे आप। ठीक है, n कितना है, 20 है, एंड d की वैल्यू कितनी निकली थी, फाइंड की थी आपने, -6, -6 निकला आपका d, तो -6 पुट कर दिया हमने, 19 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 19 मल्टीप्लाई 6 114, देन माइनस करोगे आप, कितना आएगा
माइनस का 112, ये आंसर फाइंड हो गया। ठीक है, जो डिफरेंट क्वेश्चन है मैं आपको करवा रहा हूँ, और जो सेम क्वेश्चन हो गए वो आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ सेम इजी क्वेश्चन है आपके। ठीक है, इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सिंपल है। ठीक है, इसमें आपको एनक्यूएल निकालनी है, हाउ मेनी टर्म्स, क्या निकालनी है, हाउ मेनी टर्म्स। ठीक है, एसएन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन 4 में आप एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन एन एपी इफ पी एर टर्म कितनी दी हुई है आपको, 1/q दी हुई है, और क्यू एर टर्म कितनी दी हुई है, 1/p। तो आपको शो करना है, क्या प्रूफ करना है इसमें, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, आपको सम निकालना है पी क्यू टर्म्स का। तो आंसर कितना आना चाहिए आपका, 1/2 पी क्यू प्लस 1, ये आपको आंसर फाइंड करना है। वेयर पी जो है नॉट इक्वल टू क्यू है, पी और क्यू इक्वल नहीं है आपके, अलग नंबर है। ठीक है, और इसमें आपको पी एर टर्म दी हुई है 1/q और क्यू एर टर्म दी हुई है 1/p। तो सिंपल सी बात है, टर्म दी हुई है, इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, पहले ए एन का फार्मूला। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए एन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, हमने फर्स्ट टर्म मान ली ए को, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पी एर टर्म यानी ए पी इज इक्वल टू 1/q दिया हुआ है। इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा आपका, ए एन का फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1d। अब इस क्वेश्चन में ए पी आपको 1/q दिया हुआ है, इसमें हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं ए एन का फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1d। ये ए पी है तो एन जे क्या आ रहा है आपका, एन जे आ रहा है पी आ रहा है आपका, तो ए पी ए, एन जे क्या आ रहा है आपका, पी आ रहा है डी। ठीक है, और ए पी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 1/q, क्या दी हुई है, 1/q दी हुई है, तो ए पी की जगह आप लिख दोगे 1/q। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गया आपकी। ठीक है, आपको ए पी दिया 1/q, आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपका ए प्लस पी माइनस 1d इज इक्वल टू 1/q आ गया। ऐसे ही आपको नेक्स्ट दिया हुआ है ए क्यू दिया हुआ है आपको, सेम फार्मूला आप ये अप्लाई करोगे इसमें भी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो इसमें क्या आएगा आपका, ए प्लस एन की जगह आ रहा है आपका क्यू आ रहा है एन की जगह। ठीक है, एन की जगह क्यू आ रहा है आपका। ठीक है, ये आ गया आपकी सेकेंड क्वेश्चन। और इसमें हम किसी मेथड का यूज़ करके, चाहे एलिमिनेशन मेथड हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, जो क्लास 10th में आपने पढ़े थे, उनमें किसी मेथड का यूज़ करके हम इसमें ए और डी की वैल्यू, किसकी वैल्यू, ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन, इक्वेशन फर्स्ट है आपकी ए प्लस पी माइनस 1d 1/q है। सेकेंड इक्वेशन है आपकी हम अप्लाई कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, एलिमिनेशन। पता है आपको एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसमें अप्लाई कर रहे हैं हम एलिमिनेशन मेथड। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके भी निकाल सकते हो फाइंड, जो अब मेथड आपको आता है आप उस मेथड से इसमें ए और डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये प्लस का है तो माइनस होगा, माइनस ए से ए कैंसिल। अब देखिए डी इसमें भी आ रहा है, डी इसमें भी आ रहा है, डी कॉमन ले लिया हमने, पी माइनस 1, ये माइनस का है, जब ब्रैकेट के आगे बाहर माइनस का और साइन चेंज हो गए तो ये माइनस क्यू होगा आपका, माइनस माइनस प्लस 1, इसका भी साइन चेंज होगा आपका 1/q माइनस 1/p, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 प्लस 1 1/q, 1 से 1 माइनस 1 1/p, 1 से 1 प्लस 1 1/p, 1 से 1 माइनस 1 1/p, 1 से 1 प्लस 1 1/p, 1 से 1 माइनस 1 1/p, 1 से 1 प्लस 1 1/p, 1 से 1 माइनस 1 1/p, 1 से 1 प्लस 1 1/p, 1 से 1 माइनस 1 1/p, 1 से 1 प्लस 1 1/p, 1 से 1 माइनस 1 1/p, 1 से 1 प्लस 1 1/p, 1 से 1 माइनस 1 1/p, 1 से 1 प्लस 1 1/p, 1 से 1 माइनस 1 1/p, 1 से 1 प्लस 1 1/p, 1 से 1 माइनस 1 1/p, 1 से 1 प्लस 1 1/p, 1 से 1 माइनस 1 1/p, 1 से
इसमें एलसीएम लिया पी क्यू, पी माइनस क्यू, तो पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कैंसिल होगा आपका, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन पी क्यू। अब ये डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में किसी में वैल्यू पुट कर सकते हो आप। मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया, डी कितना है आपका 1 अपॉन पी क्यू है, डी की वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू है, पुट कर दिया मैंने। अब देखिए इसमें आपको क्या निकालना है, ए फाइंड करना है, इससे तो ट्रांसफर कर लिया हमने 1 अपॉन क्यू माइनस पी माइनस 1 अपॉन पी क्यू, पी क्यू एलसीएम लिया, क्यू से क्यू कैंसिल होगा, पी आएगा माइनस पी माइनस माइनस प्लस, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आप इसमें 1 अपॉन पी क्यू, ए की वैल्यू निकल गई 1 अपॉन पी क्यू और डी की वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू, दोनों वैल्यू निकाल दी। आपने प्रूफ करना है सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, फर्स्ट पी क्यू टर्म्स फाइंड करनी है, उसका प्रूफ करना है आपको ये। तो सम निकालना है, तो सिंपल सी बात है, आपका एस एन का फॉर्मूला यूज होगा, मगर इसमें एन की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको पी क्यू, एन कितना दिया हुआ है इसमें आपको पी क्यू दिया हुआ है, ठीक है, एन की वैल्यू क्या दी हुई है पी क्यू दी हुई है, तो आप एस एन का फार्मूला यूज़ करोगे, मगर एन की वैल्यू क्या है पी क्यू, तो एस एन का फार्मूला क्या होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन की वैल्यू क्या है पी क्यू है, ए की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने फाइंड की थी 1 अपॉन पी क्यू, डी की वैल्यू भी 1 अपॉन पी क्यू थी सेम, वन अपॉन पी क्यू की मल्टीप्लाई पी क्यू से करोगे 1 आएगा, पी क्यू एलसीएम लिया आपने, ये 1 यहाँ पे आएगा, पी क्यू आएगा, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 आ गया, तो पी क्यू प्लस 1 अपॉन 2 ये आपका आंसर निकल गया। और आपको प्रूफ करना था, सेम ही प्रूफ करना था आपको 1 अपॉन 2 पी क्यू प्लस 1, ये आपका आंसर फाइंड हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 6 में भी आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड द लास्ट टर्म निकालनी है, आपको ए एन निकालना है, एस एन गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपको एस एन गिवन है, एस एन गिवन है, आपको निकालनी लास्ट टर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ़ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ द टर्म्स, आपको टर्म्स दी हुई है, फाइंड द ए एन निकालना है, सिंपल क्लास 10th में जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया था वाला आपने, ठीक है, वैसे सॉल्व करना है आपको। मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, डिफरेंट क्वेश्चन है आपकी, ठीक है, जो 10th में नहीं पढ़े थे आपने, जो सेम क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करना, अगर नहीं समझ में आते तो आप मुझे इन्फॉर्म करोगे सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है, तो मैं आपको वीडियो में समझाऊँगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो बच्चा पूछ लेना, अगर नहीं पूछोगे तो नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर देखिए, मैं आपको करा रहा हूँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 से पहले क्वेश्चन वो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ एन क्या दिया हुआ है एन टर्म्स ऑफ 2 ए पी, सम दिया हुआ है आपको एन टर्म्स ऑफ 2 ए पी का इन द रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है रेशियो के फॉर्म में 5n+4 रेशियो 9n+6, ठीक है। एस एन का सम दिया हुआ है टर्म्स का, दो टर्म्स है आपकी S1 S2, तो इन दो टर्म्स का जो रेशियो दिया हुआ है आपको 5n+4 रेशियो 9n+6 दिया हुआ है, तो आपको रेशियो निकालना है 18 टर्म्स का, यानी आपको सम दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है ए 18 टर्म्स का रेशियो क्या होगा, S1 S2 का आपको रेशियो दे दिया और आपसे पूछ रहा है ए 18 टर्म्स का रेशियो क्या होगा। पहले फर्स्ट ऑल हम एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, उससे क्या फाइंड करेंगे हम एन फाइंड करेंगे, एन की वैल्यू, जब एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तब हम
क्या निकालेंगे, ए 18 टर्म। तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम एज्यूम कर लेते हैं इसमें दो टर्म्स है S1 एंड S2। तो लेट कर हमने A1 A2 एंड D1 D2। क्या एक फर्स्ट टर्म्स होगी आपकी, एंड कॉमन डिफरेंसेस ऑफ 2AP। ठीक है, 2AP से कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है आपको, उनका रेशियो गिवन है। ठीक है, तो रेशियो क्या है, S1/S2 का। तो फार्मूला क्या था इसका, n/2, पहले A1 है 2A1 प्लस n-1 D1। फिर नेक्स्ट में n/2 2A2 n-1 D2। इनका रेशियो दिया हुआ है आपको, क्या रेशियो दिया हुआ है, 5n+4/9n+6। ठीक है, अब देखो n/2 सेम है, n/2 नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है, तो कि n टर्म्स का निकालना है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स सेम है, n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल नहीं हो सकता कि A1 है ये A2 है, तो किस बोलेगा सम ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दो AP है, सम है दो AP 2AP प्रोग्रेशन का। तो एक A1 वाला है एक A2 वाला है, सेम नहीं है, खाली टर्म सेम थी n। तो मैंने n/2 से n/2 कैंसिल कर दिया। अब कैसे लिख सकता हूँ मैं, A1 प्लस इस 2 को नीचे लिख सकता हूँ मैं आप n-1/2 D1। ये 2 है, मैंने 2 से इसको डिवाइड कर दिया और 2 को इससे भी डिवाइड कर दिया। तो 2 को इससे डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, A1 आ गया। ठीक है, लिख सकता हूँ इसको ऐसे हम, फिर A2 प्लस n-1 D2। अब देखिए आपसे पूछा क्या है इसने पूछा आपसे 18 टर्म निकालनी है। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें आपसे 18 टर्म पूछी है। जब 18 टर्म निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है आपका, an = a प्लस n-1 d होता है। तो a प्लस क्या होगा, 18-1 होगा, ये तो होगा 18-1। 18-1 कितने होते, 17 होते हैं, है ना, यानी n-1 कितना आपका 17 आएगा। तो कि n के लिए तो 18 है और 18-1 कितना हो 17 हुआ, यानी कंपैरिजन किया जाए। ठीक है, a प्लस n-1 d को इससे कंपैरिजन किया जाए, किससे, a प्लस 17 d से, क्योंकि n की वैल्यू 18 है, 18-1 17 d आया। तो इसमें n-1 की वैल्यू कितनी हुई, 17 हुई, है ना। इसलिए इसमें भी क्या है, इसमें भी n-1/2 किसके इक्वल लगे, हम 17 के लिए इक्वल। तो कि हमें क्या हमने क्या किया देखिए, ध्यान से देखिए, हमें Sn दिया था, Sn फार्मूला अप्लाई किया था। सबसे पहले हमें रेशियो फॉर्म में था, हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया किसमें, इस फार्मूले में। देख हो गया कन्वर्ट, a प्लस n-1 d इस फॉर्म में चेंज हो गया। तो कि 2 यहाँ पे होता है, 2A1 था तो 2 को नीचे लाके इसमें चेंज कर दिया। क्यों किया, तो कि आपको 18 टर्म का रेशियो निकालना है। अब देखिए n-1/2 को, किसको, n-1/2 को मैं किसके इक्वल लूँगा, 17 के। क्यों इक्वल लूँगा, तो कि n-1 जो है 17 के इक्वल है, तो कि 18-1 है वो 17 होगा आपका। ठीक है, 18-1 17 होगा, इसलिए मैं n-1/2 को 17 के इक्वल लूँगा और उससे n की वैल्यू फाइंड होगी आपकी। ठीक है, कि आपको 18 टर्म दी हुई ना, n-1/2 को मैं 17 के इक्वल लूँगा। क्यों, क्योंकि आपको 18 टर्म का रेशियो निकालना है। इससे n निकल जाएगा आपका 17 टू जा 34, 1 तो ट्रांसफर होगा 35 आ गया। n किलो 35 है, n किलो कितनी है 35 है। ठीक है, तो 35 पुट करिए, देखो 35 - 1, 35 - 1 कितना हुआ 34 हुआ।
है ना। 35 माइनस 1, इसमें एन में पुट किया 35 पुट किया, तो 35 माइनस 1/2 कितना आएगा, 17 तो आएगा, है ना। ये पूरा 17 के इक्वल है, क्योंकि अगर मैं एन की वैल्यू 18 पुट करूँगा इस फॉर्मूले में तो भी मेरा a + 17t आ रहा है, ठीक है। अब n की वैल्यू 35 पुट कर रहा हूँ तो a1 + 17t1 आ रहा है, तो इसका मतलब आप n - 1/2 को 17 के इक्वल लोगे, ठीक है। n की वैल्यू 35 आ गई, तो 35 अगर इसमें पुट करते हो तो आपका 17t आएगा, और आपको ये निकालना था 18 टर्म का, ठीक है। अब n की 35 आ गई, ये 35 वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे, इसमें, इन दोनों में, ठीक है। a1 है, n की वैल्यू कितनी है, 35 है, 35 पुट करोगे, 35 माइनस 1 34/2 17 आ गया। ऐसे नीचे पुट किया a2 + 17t2, इसमें भी पुट करोगे आप वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है, 35। देन सॉल्व कर, तो क्या आपको निकालना था, 18 टर्म का निकालना था। 18 टर्म का ये तो आएगा a + 18 - 1d करके, ठीक है। 18 टर्म का ये तो आएगा आपका a + 18 - 1d, तो a + 17d, ये आ गया a + 17d। 5 5 जा 25 2, ठीक है। ये आपका कितना आ गया, ये सॉरी 4 है आपका, ठीक है। 5n + 4 था यहाँ पे 5n + 4 है, तो 175 + 4 9 से क्या 315 आ गया +6, तो आपने ऐड किया, कितना है इसका ऐड करके 179/321, ये आपका फाइंड हो गया, रेशियो निकल गया किसका, 18 टर्म का रेशियो। आपको एन के लिए 18 दी थी, तो 18 टर्म का रेशियो निकला आपका 179/321, ठीक है। इसी तरह आपके बाकी क्वेश्चंस भी है, अप्लाई करना। फॉर्मूले आपके 2 ही अप्लाई होने इसमें, ठीक है, एक आपका an का और sn का, ठीक है। इजी एक्सरसाइज है, ट्राई करना, ना है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कोई भी, ठीक है। इसके बाद आपको मैं एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट कराऊंगा, वो आपका न्यू एक्सरसाइज है बिल्कुल, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, ठीक है। जीपी के बारे में बताया था स्टार्टिंग में क्या होता है जीपी, ठीक है। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस बताऊंगा।